आज हम सभी लोग उस माँ के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जिस माँ ने हमें लोरी गाकर सुलाया नहीं है, जिस माँ ने हमें गाथा सुनाकर जगाकर परमात्मा से मिला दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार की माँ वो माँ है जो लोरी गा गा कर हमें खिला खिला कर पिला पिला कर संसार का सृजन कराती है। और जिनवाणी माँ वो माँ है जो हमें सूत्र सुना सुना कर, गाथा दिखा दिखा कर, गाथा बता बता कर हमें परमात्मा का एहसास कराती है। आज उस जिनवाणी माँ का जन्म महोत्सव हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले भद्रभाव स्वामी हुए। आप विचार करके रखना, अगर हम भगवान तीर्थंकरों की परंपरा को देखने का प्रयास करें, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो हजारों नहीं लाखों लाखों साल पूर्व में हो गए, तीसरे काल में ही जिन्होंने जन्म लिया और तीसरे काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। तीर्थंकर आदिनाथ ने सबसे पहले, उनके पहले भोग भूमियाँ थीं। प्रथम भोग भूमि उत्तम भोग भूमि सुकमा सुकमा काल, दूसरा भोग भूमि सुकमा काल, तीसरी भोग भूमि सुकमा दुखमा काल और चौथी भोग भूमि थी, उसका नाम था सुकमा दुखमा काल। आदिनाथ तीर्थंकर जन्म हुए। भोग भूमियों में व्यवस्था थी, सारा का सारा उन्हें भोग के सामान मिलते थे, कल्प वृक्ष थे, सारी व्यवस्था चलती थी। आदिनाथ के समय पर भोग भूमियां खत्म होने लगी। आदिनाथ के पूर्व 14 कुलकर हुए। 14 कुलकर जो हुए, उस समय भोग भूमियां के जो कल्प वृक्ष थे वो समाप्त होने लगे। वो सारे कल्प वृक्ष जब समाप्त होने लगे, सूर्य और चंद्रमा, कल्प वृक्ष में इतना प्रकाश था कि सूर्य और चंद्रमा क्षितिज में थे, लेकिन उनका प्रकाश दिखता नहीं था। सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश था। लेकिन जब ज्योत्यांग नाम के कल्प वृक्ष खत्म हुए तो सूर्य और चंद्रमा गोले के समान दिखने लगे। तो प्रीतिसुत नाम के कुलकर ने कहा, इनसे डरो मत, ये सूर्य और चंद्रमा हैं, ये देव विमान हैं, इनसे ही हमें प्रकाश मिलेगा। फिर जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, अंतिम कुलकर हुए मनु नाभिराय। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ के पिता का नाम था नाभिराय। नाभिराय नाम क्यों पड़ा? भोग भूमि में जो जीव जन्म लेते थे, बच्चे का मुख देखते थे, भाई बहन युगल से जन्म लेते थे, और जन्म लेते ही जैसे ही बच्चे का मुख देखते थे और उनको वासी आती थी और छींक आती थी, उसी में मरण हो जाता था। धीमे 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 बच्चों के चेहरे को देखकर मरण को प्राप्त हुए। और समय व्यतीत हुआ तो नाभिराय के समय पर नाभि से जब बच्चा जुड़ा रहता था, नाभि से काटने को जो उन्होंने ज्ञान दिया, इसके लिए उनका नाम नाभिराय पड़ा। आदिनाथ भगवान ने हमें 6 क्रियाएं सिखाई। आज पूरा विश्व आदिनाथ की क्रियाओं को सिखाने के बाद ही चल रहा है। असी मसी शिल्प कला वाणिज्य। आप विचार करके रखना, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, ये 6 क्रियाओं से रहित संसार में कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व आदिनाथ की 6 क्रियाओं के माध्यम से चलता है। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने ही ब्राह्मणी और सुंदरी को, दोनों को ब्राह्मी लिपि सिखाई, अक्षर विद्या सिखाई, और अक्षर विद्या सिखाने के बाद ब्राह्मणी को ब्राह्मी लिपि और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, कैसे अक्षर लिखना चाहिए। ये तीर्थंकर आदिनाथ ने ही श्रुत का उद्गम कर दिया। और समय व्यतीत होता चला गया। तीर्थंकर आदिनाथ के बाद 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में श्रुत का प्रकाश ऐसा प्रकाश था, ऐसा ज्ञान था कि एक दूसरे को बोलते थे तो याद रहता था, कभी लिखना नहीं पड़ता था, समझ अच्छी थी, समझ जाते थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, वो निर्वाण को प्राप्त हुए।
अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जब चौथे काल में हुए, चौथे काल का 8 वर्ष 3 माह 15 दिन शेष रहे तो भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को चले गए। उनके निर्वाण जाने के बाद सबसे पहले इंद्रभूति गौतम को, गणधर को केवल ज्ञान हुआ। पंचम काल में वो आ गए। 8 वर्ष था और इंद्रभूति गौतम का समय जो अगर देखने को मिलता है पट्टावली में, तो आप विचार करके रखना, इंद्रभूति गौतम जो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 12 वर्ष जिए। 12 वर्ष जिए तो 8 वर्ष तो उन्होंने चौथे काल में निकाले और 4 वर्ष पंचम काल में निकाले, केवल ज्ञान हुआ। उनके बाद सुधर्माचार्य हुए, उनको केवल ज्ञान हुआ, वो 12 वर्ष तक रहा। उसके बाद जम्बू स्वामी हुए, वो 38 वर्ष तक रहे। ये पट्टावली आपको ग्रंथों में पढ़ने को मिलेगी। मैं आपको लेके चलता हूं कि जो श्रुत हमारे पास लिखा, किसने लिखा? ये सारे आचार्य हुए। फिर अंतिम में भद्रभाव स्वामी हुए। 5 आचार्य जिनको श्रुत का ज्ञान था, श्रुत केवली थे। भद्रभाव स्वामी इसमें अंतिम थे। उसके उपरांत और आचार्य होते चले गए। आचार्य भद्रभाव स्वामी तक सबके पास ज्ञान इतना था कि उन्हें सारा का सारा निमित्त से मालूम पड़ता था। अर्हतबली आचार्य हुए, माघनंदी आचार्य हुए। उस समय तक एक दूसरे को बोलते थे, सुनते थे, समझते थे, याद रहता था। अर्हतबली आचार्य एक दिन अपनी आयु को समझते हैं कि अब हमारी आयु अल्प रह गई है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि पास में आचार्य धरसेन महाराज जी हैं और वहाँ जाकर उनसे उनके 2 शिष्यों को लाए। पत्र लिखकर भेजा। ख्याल करके रखना, पत्र की व्यवस्था आज की नहीं, पहले की व्यवस्था है। साधुओं को पत्र लिखते थे। अगर आज कहीं कोई पत्र लिखते हों तो उसको गलत नहीं समझना। वो पहले के पत्र आज के ग्रंथ बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, पत्रों के अंदर क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे। उन आचार्य का लिखा हुआ पत्र, उस पत्र में वो लिखते थे कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ स्वस्ति श्रीमान उर्जन तट के निकट स्थित चंद्र गुहवास से धरसेनाचार्य बेनाटक तट पर स्थित मुनि समूह को वंदना करते हैं। ये आचार्य पत्र में लिख रहे हैं। इस प्रकार से कार को कहते हैं कि हमारी आयु अल्प ही शेष रह गई है, इसलिए हमारे श्रुत ज्ञान रूप शास्त्र का विच्छेद जिस प्रकार से ना हो, उसी प्रकार से आप लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्रुत को ग्रहण और धारण करने में समर्थ 2 यतीश्वर मुनि को मेरे पास भेजो। कितनी आत्मीयता रहती थी। उन्होंने कहा कि 2 मुनिराजों को उन्होंने धरसेन आचार्य के पास से बुलाया और 2 मुनिराज जब आने लगे, आप विचार करके रखना, स्वप्न आता है कि 2 बैल आ रहे हैं, भद्र परिणामी हैं, नतमस्तक हैं, और दोनों सुबह जब उठते हैं ध्यान मुद्रा से, देखते हैं 2 योग मुनिराज वहां पर विराजमान हैं। दोनों मुनिराजों की परीक्षा करने के लिए ये आपको उस कहानी तक लेके जा रहा हूं जो हमारे जिनागम को, जितने आज ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सारे जिनागम को हम तक पहुंचाने वाले कौन से वो महान आचार्य थे। विचार करना, जब वो दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दे देते हैं कि जाओ सिद्धि करो, वो दोनों मुनिराज मंत्र की सिद्धि करने के लिए जाते हैं। एक मुनिराज को आचार्य कभी भी कुछ भी देते हैं तो बिना परीक्षा के नहीं देते हैं। ख्याल करना, स्कूल का सामान सा टीचर भी तुम्हें नंबर देने के पहले परीक्षा लेता है, और हम तो तुम्हें 3 लोग का राज देना चाहते हैं और तुम्हें बिना परीक्षा के दे देंगे तो राज का अपमान हो जाएगा। इतना ही ख्याल किया, उन्होंने 2 मंत्र दे दिए। एक मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा और एक मंत्र में 1 अक्षर कम। दोनों ने साधकों ने मंत्रों की सिद्धि की। एक मंत्र को सिद्ध किया तो 1 आंख वाली देवी प्रकट हो गई, और दूसरे साधक ने मंत्र को सिद्ध किया तो बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हो गई। उन लोगों ने तुरंत मुनि को, अपने गुरु को नमन किया
और कहा कि एक गुरु ने मेरी परीक्षा ली। ख्याल करना, शिकायत नहीं की है। नहीं तो आजकल शिकायत का ऐसा भूत चढ़ा है, पूछो मत। आप ख्याल करना, उनने शिकायत नहीं की, उन्हें धन्यवाद देकर आचार्य को कहा कि देखो मेरी परीक्षा ली, डरे भी नहीं। और दोनों ने मंत्र को सिद्ध किया। जिसमें एक अक्षर कम था वो एक आंख वाली देवी प्रकट हुई, और जिसमें अक्षर ज्यादा थे तो वहां बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। मंत्र को सही किया, मंत्र सिद्ध किया, दोनों में बहुत खूबसूरत देवी आई। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। विचार करना, उन्होंने कहा मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। दोनों मुनिराज ने कहा मैं गुरु आज्ञा से आपको सिद्ध किया है, मुझे कोई आज्ञा नहीं देना है। ख्याल करना, बड़ी बड़ी उपलब्धियां। मेरा एक सूत्र याद रखना, पुण्य का फल भोगना नहीं है, पुण्य का फल देखना है। आप विचार करके रखना, पुण्य का फल भोगना और पुण्य का फल देखना, दोनों में बहुत अंतर है। पुण्य के फल से तुम्हें बहुत सारा वैभव तो मिल सकता है। जब मुनिराज साधना करते हैं तो 500 रिद्धियां उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, मेरे लिए कोई आज्ञा करो। मुनिराज अगर आज्ञा कर देते हैं तो विचार करके रखना, 2 दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। आज्ञा कर दी उनने, और वो आज्ञा तो पालन होगी, वो सभी देवियां, लेकिन कई बार दुष्प्रभाव पड़ जाता है, कई बार परीक्षा की दृष्टि हो जाती है, और कई बार दुरुपयोग हो जाता है, तो आई हुई सिद्धि भी चली जाती है। उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं दी तो वो देवियां उन्हें नमस्कार करके चली गई। गुरु के पास पहुंचे, गुरु को सारा व्याख्यान दिया, और गुरु से कहा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। गुरु ने उन्हें पूरा श्रुत का ज्ञान कराया, और वो तिथि थी। श्रुत का ज्ञान कराने के बाद उस तिथि को एकम के दिन उन्होंने ज्ञान श्रुत का पूरा दे दिया। दोनों आचार्य, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का आचार्य का नाम था नरवाहन। जब वो मुनि रूप में आए थे तो एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था नरवाहन। जब उन्हें इस प्रकार की देवियां सिद्ध हुईं, जब उन्हें इस प्रकार की विद्या शुद्ध हुई, तो एक जिनको दांत वाली देवी सिद्ध हुई थी, जब उन्होंने इस प्रकार से करने का प्रयास किया तो वहां पर दांत वाली देवी ने उन मुनिराज की पूजा की और उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। सुबुद्धि नाम के मुनिराज का नाम रखा गया पुष्पदंत, और नरवाहन जिनको बड़े बड़े दांत वाली देवी ने पूजा की, उनका नाम रखा भूतबली। विचार करना, और उन दोनों ने, मुनिराजों ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए। पुष्पदंत बड़े थे। पुष्पदंत ने जब ग्रंथों को लिखा, 60 खंड आगम, उस ग्रंथ का मंगलाचरण कौन सा था? अब मैं उस मंगलाचरण को उच्चारण करूंगा। हम लोग जो नमोकार मंत्र वर्षों से पढ़ रहे हैं, नमोकार मंत्र को हम लोग कहते अनादि अनिदन है। नहीं, नमोकार मंत्र आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिखा है। चलें हाथ जोड़ें, उनके द्वारा लिखा मंगलाचरण का एक बार उच्चारण जरूर करेंगे। ये 60 खंड आगम ग्रंथ धबला की पहली पुस्तक है। धबला की, अभी हमने यहाँ पे बोला एक पुस्तक लाओ, पहली वाली कौन सी लाए थे महाराज? वो लवती सार का पहला भाग ले आए महाराज, यही वाली पहली है, ये वाला है पुस्तक। आप देखेंगे 60 खंड आगम, इस ग्रंथ को श्रावक को छूने की भी आज्ञा नहीं, पढ़ने का तो बहुत दूर है, ये बहुत पूज्य है। मूड बद्री में इसकी ओरिजिनल कॉपी रखी हैं। ख्याल करना, इसमें मंगलाचरण में आचार्य कहते हैं, सभी लोग हाथ जोड़कर एक बार वो आचार्य पुष्पदंत भूतबली का मंगलाचरण को जरूर पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां
नमो उवज्झायाण नमो लोए सव्यसाहूण। इस नमोकार मंत्र को आचार्य पुष्पदंत भुजबली महाराज ने आज से लगभग 2000 साल पहले सचखंड आगम ग्रंथ धवला में लिखा। उसके पहले नमोकार मंत्र नहीं था। नमोकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हो, तो जब मूल में ही भूल है तो फिर परमात्मा का फूल कैसे खिलेगा। ख्याल करना, जब भी नमोकार मंत्र बोलो इस पहले अक्षर को णा आज 108 बार जाप इसी की करना। वास्तव में बिजू भाई, राजेश भाई, नमोकार मंत्र सही उच्चारण नहीं कर पाते लोग। कैसे? क्योंकि नमो अरिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आर्यान, हमारे मूल में ही भूल है। हमें इतना ही विचार करना है। नमो अरिहंताणम से इस मंगलाचरण को शुरुआत की आचार्य पुष्पदंत भुजबली ने। आज ये ग्रंथ हमारे पास हैं, तो आज 25वें तीर्थंकर की स्थापना नहीं हुई। ख्याल करना, जिनवाणी को बीच में रखा गया। देव, शास्त्र, गुरु। शास्त्र अगर हमारे पास सही होते हैं तो देव की भी सही पहचान होती है और गुरु की भी सही पहचान होती है। वो घटना तब घटी, वैसी घटना हमारे आचार्य भगवान के जीवन में घटी। वो पुष्पदंत भुजबली के 2 गुरु, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत के भी 2 गुरु, एक विद्यासागर और एक आचार्य विमल सागर जी महाराज हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने शास्त्रों को संरक्षित किया। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान ने इस संस्कृति को सुरक्षित कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, ये जिनवाणी हमारे पास है तो किसी की मनमानी चलने वाली नहीं। हम जिनवाणी का स्वाध्याय रोज जरूर करें। आपके मंदिरों में जो जिनवाणी रखी है, बरसों से रख दी संभाल कर, एक बार भी नहीं देख रहे हो। 2000 के नोट निकल रहे ना अभी। ऐसे ही कोई हमारे भगवान को भी नियम लगाना चाहिए कि अभी तुम्हारी जिनवाणी नहीं निकली तो तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, तो हमारी संभी मंदिर की जिनवाणी निकल आए। तो आज श्रुत पंचमी के दिन मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, 5 मिनट कम से कम रोज कोई धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय करिएगा, आचार प्रणीत ग्रंथ का स्वाध्याय करिएगा, आपके बच्चों को ज्ञान दीजिएगा। और हम जिनवाणी की रोज सेवा करें, उनको अर्घ जरूर चढ़ाएं। भगवान के पास अर्घ चढ़ाते हैं, जिनवाणी के पास अर्घ चढ़ाएं तो हमारा ये श्रुत हमेशा जयवंत रहेगा और हमारा जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव।